सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सैयद हसन एक बार फिर टीच टेक टेक्नोलॉजी की जानिब से आपके पास हाजिर है। आज का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और उन लोगों के लिए बेनिफिट है जो कि वाकई कुछ सीखना चाहते हैं। तो मैं वही कहूँगा कि मैं आपका टाइम वेस्ट करे बगैर आपको अपनी उस प्रेजेंटेशन पे लेके चलता हूँ जिस प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई आज का टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। देखिए, आज का टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम वो चीज़ जो सीख रहे हैं तो वो क्यों सीख रहे हैं ये चीज़ें बताना लाजमी या ये चीज़ें सोचना लाजमी है। जैसे कि अगर मैं कोई काम करता हूँ तो मैं ये चीज़ देखता हूँ कि यार ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी या नहीं देगी। अगर वो फ़ायदा देगी तो किस किस हिसाब से वो फ़ायदा देगी मुझे और क्या वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहेगा, आगे आने वाले वक्तों में मेरे काम आएगा, तो फिर मैं वो चीज़ स्टार्ट करूँ। वरना वो चीज़ मैं अमूमन तौर पे नहीं स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे आगे काम नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है या ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको, मैं आपको कहूँगा कि आपको 101% कहीं न कहीं पे ज़रूर काम आएगी। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को इस्तेमाल क्यों करते हैं? इनके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन क्लासेस थ्रू यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो सबसे पहला जो कंटेंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो है कैलकुलेशन। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने क्यों मेंशन किया है? इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आजकल के दौर में कैलकुलेशंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गई हैं। मल्टीपल मिलियंस बिलियंस की जो कैलकुलेशन होती हैं वो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाती हैं। हम ये कैलकुलेशन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यों करेंगे? आपके जहन में ये चीज़ अराइज हुई हो कि यार हमारे पास कैलकुलेटर है, ये सब चीज़ें, तो हम इन सब चीज़ों को क्यों इस्तेमाल करें एक्सेल? देखिए, सबसे पहली बात कि मैं कैलकुलेटर और मोबाइल फ़ोन को इसलिए प्रेफ़र नहीं करूँगा कि हो सकता है कैलकुलेशन में ह्यूमन एरर आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ह्यूमन एरर नहीं आ सकता, कि ऑब्वियस सी बात है आप उसमें भी डेटा अपना पुट कर रहे होंगे, लेकिन चांसेस कम होता है। ठीक है? स्क्रीन भी डिपेंड करती है आपकी कि अगर मेरी स्क्रीन पे थोड़ा बड़ा-बड़ा नज़र आ रहा होगा मुझे, तो वो एनालाइज़ करने में मुझे थोड़ी-सी आसानी होगी। एज़ कम्पेयर टू मोबाइल फ़ोन्स या कैलकुलेटर्स की बात करता हूँ, और बहुत सारी मतलब बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन मैं एक मोबाइल फ़ोन या एक कैलकुलेटर में नहीं कर सकता जो कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे प्रोवाइड करता है। अच्छा, बेसिक कैलकुलेशन ये नहीं होगी आपकी कि भाई 1 + 1 = 2 कर लें या 2 + 1 + 1 = 3 कर लें। ये कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। कैलकुलेशन में बिलियंस ट्रिलियंस की होगी जो कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। अब आम बंदा इतनी जल्दी उसको नहीं कवर कर पाता। तो वो कैलकुलेशन हम इसके थ्रू बहुत ईज़िली कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो एनालाइज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से ग्राफ़िकली रिप्रेज़ेंटेशन को। जैसे कि कुछ किसी को अगर मैं कुछ कंटेंट लिख के दे दूँ कि यार इतनी कंपनी है, इतना बेनिफिट था, इतनी कंपनी ने इतना कल पैसे कमाए, इतने कंपनी ने कल इतने पैसे कमाए, तो उसको वो थोड़ा-सा कैलकुलेशन वाइज़ कुछ लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हैं। तो कुछ लोगों को जो समझ नहीं आता उनको थ्रू मेकिंग चार्ट्स मैं अगर डिफाइन करूँ, तो चार्ट की कलरिंग या चार्ट की जो लेआउट होगा उसके थ्रू वो बहुत आसानी से इस चीज़ को सीख सकते हैं कि या इस आसानी से बहुत इस चीज़ को एनालाइज़ कर सकते हैं एक तरीके से कि हाँ यार, ये वाक़ई इस जगह पे जो है मेरे लिए फ़ायदा हुआ है या इस जगह पे मेरे लिए नुकसान हुआ है। ये चीज़ मैंने करी तो क्या नुकसान हुआ, ये चीज़ करी तो मैंने क्या फ़ायदा हुआ। तो ये चीज़ें हम थ्रू चार्ट भी इनको बताएँगे। ठीक है? एनालाइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्टैटिस्टिक्स के हैं, बेसिकली कॉमर्स के हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट्स के हैं। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। एनालिसिस कि एनालिसिस क्यों करते हैं हम, क्यों, क्या वजह है एनालिसिस करने की, क्या एनालिसिस के बेसिकली अगर मैं शॉर्ट टर्म एक डेफिनेशन बताऊँ तो बेसिकली ये है कि हम एनालाइज कर लें कि कल हम अगर हम ये चीज़ काम कर रहे हैं तो कल को उसका क्या बेनिफिट होगा या कल को इसका क्या नुकसान होंगे या कल को इसके क्या फ़ायदे होंगे। तो एक तरीके से हमने ये एनालाइज कर लिया। अब एनालाइज डिफरेंट कंडीशंस में हो सकती है। कुछ लोग नंबरिंग में एनालाइज कर लेते हैं और कुछ लोग बाय डेफिनेशन एनालाइज कर लेते हैं। नंबरिंग के एनालिसिस ये है कि अगर मेरे पास 1000 रुपए हैं तो कल वो 1000 रुपए मैंने खर्च करने इन इन जगहों पे, तो कल तक मेरे पास इतने पैसे बचने चाहिए, तो ये मेरी एनालिसिस है। इसी तरीके से अगर कुछ वर्डिंग पे एनालिसिस कह सकते हैं तो वो ये कह सकते हैं यार कल मैं शायद वहाँ चला जाऊँ, लेकिन अभी मुझे कुछ पक्का नहीं पता कि मैं वहाँ जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। ठीक है?
तो ये कुछ एनालिसिस होते हैं, इनके अंदर क्राइसिस आते हैं कि हो भी सकता है भाई मेरे साथ कोई ऐसा मसला हो जाए जिसकी वजह से मैं वहाँ ना जा पाऊँ या कुछ भी। तो वो सारी चीज़ें हम कंडीशंस वाइज एनालिसिस करके सीखेंगे, ठीक है? तो कैसे हम एनालाइज़ कर सकते हैं, एक कंपनी को कैसे आगे जाके फ़ायदा हो सकता है और कैसे आगे जाके नुकसान हो सकता है, या अगर मैं ये काम कर लूँ तो मेरे लिए फ़ायदा है या नुकसान है। तो ये एनालिसिस हम सीखेंगे वहाँ पे। चौथी चीज़ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपका काम बहुत ही ज़्यादा ईज़ी तरीके से हो जाया करेगा। जैसे कि आप वर्डिंग भी लिख लेंगे, वर्डिंग के साथ-साथ उसके आगे डेफिनिशन या वो जो भी नंबर्स वगैरह होंगे वो लिख लेंगे, तो इसका इसका मतलब ये हो जाएगा कि जैसे कि आप ये देख के पहचान जाएँगे यार ये इस बंदे की सैलरी है, लेट्स सपोज़ कि अगर हम एक एम्प्लॉयी शीट बनाते हैं तो उसका नाम लिख के उसके आगे ये बता सकते हैं कि भाई इस बंदे की सैलरी है या इस तरीके से, तो हमारा वर्क जो होगा वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा। पाँचवीं चीज़ क्या है, फ़ास्ट हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि भाई हम ये सारा काम बहुत जल्दी-जल्दी कर लेंगे, हमारी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी आहिस्ता-आहिस्ता काम करने के बाद टाइपिंग स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। तो हम फ़ास्ट तरीके से भी इस प्लेटफ़ॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना टाइम क्या कर सकते हैं, आसान मतलब वो कर सकते हैं, कंज़्यूम कम कर सकते हैं इस जगह पे। एक्यूरेट रिज़ल्ट का फ़ायदा ये है कि मे बी पॉसिबल ऐसा हो सकता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर से मिस्टेक हो जाए, कोई सेल ना चले या कुछ ना हो, कुछ भी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन मैं कहूँगा कि 99% जो है एक्सेल आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसी शक व शुबा नहीं है, हमने 1% इसलिए छोड़ा कि हो सकता है अलमाइटी अल्लाह के ह्यूमन एरर हो सकता है भाई हमसे हो जाए। लेकिन 99% श्योरिटी मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपको एक्सेल अच्छी तरीके से चलाना आता है, तो आप इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं पाएँगे। तो ये कंटेंट था, ये जो आज का टॉपिक था, इससे क्या होगा कि हम इन सारी चीज़ों को सीखेंगे। अब इसके अंदर सब ब्रांचेस भी होती हैं, यानी कैलकुलेशन के अंदर भी बहुत सारी सब चीज़ें अंदर, इनके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मेकिंग चार्ट के अंदर भी कौन-कौन से चार्ट्स हैं, यानी बहुत सारी सब कंडीशंस हैं। उन कंडीशंस को भी हम इस लेक्चर के थ्रू सीखेंगे। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे साथ कनेक्ट रहें और क्या कहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और शेयर करें मेरी वीडियोस को, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए भी फ़ायदेमंद हो और जो स्टूडेंट्स इस टाइम पे अपना पैसे खर्च नहीं करना चाहते या पैसे नहीं खर्च कर पा रहे, या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा होगा। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर के लिए मेरे साथ कनेक्ट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।